अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जिन लोगों की फाइल्स अभी ताज़ा बैलेट हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और रियल बातें मैं कर रहा हूँ। मे बी अल्लाह करे गलत साबित हो, लेकिन बातें तो रियल ही हैं और ऐसा ही हो सकता है आने वाले टाइम पे। देखिए, जिनके पास एग्जेक्टिव की फाइल्स थी या नॉन बैलेटेड फाइल्स थी, अभी रिसेंट बैलेटिंग हुई है और वो लोग जिन्होंने 50% या 60% की अमाउंट के साथ जिन्होंने ब्लॉट बैलेट हुए हैं जिनके, ठीक है, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला कनाल, या नॉन बैलेटेड फाइल्स अभी किसी के पास भी मौजूद हैं, या ओवरसीज वेस्ट में, एग्जेक्टिव वेस्ट में, वेस्ट की साइड पे कहीं पर भी प्लॉट मौजूद हैं और डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे हुए। देखिए, अगर तो आपकी फाइल में थोड़े कम पैसे जमा है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी तो यही है भाई कि आप इसको स्विच कर दें किसी भी पोजेशनेबल प्लॉट में, ओवरसीज ईस्ट में, ओवरसीज प्राइम वन में। मेरा मोस्ट फेवरेट जो सेक्टर है वो ओवरसीज प्राइम वन है। ओवरऑल मैं आपकी जगह होता तो मैं तो यही करता, ठीक है। मेरी राय ये है, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आपके पास लेटर सपोज 10 मरला केनाल, 5 मरला, 7 मरला कोई भी फाइल्स मौजूद है और फुल पेड नहीं है, हाफ पेड है, 60% पेड है, बैलेट हो चुकी हैं, तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि बजाय वहीं पर स्टे करने के आप अपने प्लॉट्स को शिफ्ट करें ओवरसीज प्राइम वन में। ओवरसीज प्राइम वन में शिफ्ट करने के लिए जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके पास कैश इन हैंड होनी चाहिए, सारी की सारी लाजिमुल मलजूम। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो भी फाइल मौजूद है 25-30 लाख रुपए जमा, आप बोलें कि जी यहाँ तो चले मैंने नहीं रहना, अब ये फाइल उठा के ओवरसीज प्राइम वन में शिफ्ट कर दें, इसी अमाउंट से मेरे नाम पे कोई फाइल ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। सोसाइटी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। रीसेल में ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट में जो लोग डाउन मार्केट में या ओवरऑल पैनिक कर रहे हैं या जिन्होंने नहीं कंटिन्यू करनी है, जो नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, उनकी फाइल आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाए, उनको डेफिनेटली कैश पेमेंट देके, और फिर बाद में आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल है आप ही के नाम पे मर्ज करवा दी जाए, क्योंकि दोनों फाइलें आपके नाम पे हो जाएंगी। इस तरह ये पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबल सिनेरियो है। अब ओवरसीज वेस्ट में क्यों ना रहा जाए, सिर्फ मेरा एक कंसर्न है। डेवलपमेंट इंशाल्लाह हो जाएगी, चाहे ओवरसीज वेस्ट है, चाहे एग्जेक्टिव वेस्ट है, कोई भी सेक्टर है जो कि अभी बैलेट हुआ है। मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है जो मुझे लगता है कि होगा आने वाले टाइम पे, वो ये होगा कि जब वो प्लॉट के पोजेशन मिल रहे होंगे तो उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और ना ही कोई इस तरह की अभी किसी की भी जानिब से कोई भी ऐसी कोई इंटीमेशन हमें मिली है। लेकिन एक बात तय है कि जब डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे और पोजेशन अनाउंस हो रहे होंगे, तो डेवलपमेंट चार्जेस होने तो यही चाहिए कि वो 2018 की हिसाब से लगें, जिन लोगों ने 2018-19 में बुकिंग करवाई थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, या जिन्होंने 2020-21 की जिनके पास बुकिंग्स हैं उनके साथ तो बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। मे बी 2018-19 वालों के साथ शायद कोई रियायत बरती जाए, लेकिन 2020-21 के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। तो उनको डेवलपमेंट चार्जेस उस डेट के मुताबिक ही लगेंगे। लेट अस सपोज अभी 2025 में हम इंटर हो चुके हैं, 2026 में लेट अस सपोज प्लॉट के पोजेशन मिल रहे हैं, तो उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस 3 लाख पर मरला भी लग सकते हैं, 4 लाख भी लग सकते हैं, 5 लाख पर मरला भी लग सकते हैं। अभी तक डिफाइंड नहीं है और डेफिनेटली इन्फ्लेटेड प्राइस पर ही वो लगेंगे। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है जितने भी सोसाइटी के साथ मैंने आज तक काम किया है। तो डेवलपमेंट चार्जेस जब लगेंगे उस दिन के हिसाब से लगेंगे। तो मेरी ओवरऑल आपको राय ये रहेगी, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि बजाय वहां पर रुकने के आप शिफ्ट करें ओवरसीज प्राइम वन के प्लॉट्स में, जो कि ऑन ग्राउंड हैं, पोजेशनेबल हैं, जिनकी हाफ अमाउंट पेड है, हाफ अमाउंट पेड नहीं है। वो पेड अमाउंट आपने कैश में पे करके अपने आप को शिफ्ट करना है। पहले फाइल ट्रांसफर लेंगे और फिर कंप्लीट जो है अपनी एग्जिस्टिंग फाइल उसमें आप मर्ज करवाएंगे। उसमें एटलीस्ट आपके साथ ये होगा कि एटलीस्ट आपको कॉस्ट डिफाइंड है कि उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है, डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं। जिन फाइलों में भी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे हुए, पॉसिबली उसमें डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा लग सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन यस, जो ओवरऑल दस्तूर है, प्रॉपर्टी का जो दस्तूर है, उसके मुताबिक यही अखज़ किया जाएगा कि आने वाले टाइम पे 2025-26 जैसे ही आएगी, जब ये प्लॉट डेवलप हो रहे होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि 2018 की मार्केट एवैल्यूएशन पे डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। मार्केट एवैल्यूएशन जो करंट उस वक्त मार्केट की होगी उसी पे लगेंगे। और इन्फ्लेशन आप सबके सामने है, जो रियल एस्टेट की इन्फ्लेशन सबको देखने को मिली है। तो तमाम तर लोग जिनके पास कोई फाइल्स मौजूद है जो कि अभी बैलेट हुई हैं और प्लस अभी उनकी अमाउंट रिमेनिंग रहती है, ये नहीं कि फुल पेमेंट पेड हो, अमाउंट रहती हो, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको एक बेहतर एडवाइस दे सकता हूँ कि आपने क्या करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।